और इंफॉर्मेशन गैदर करने की। लेकिन जैसे कि हम सिस्मिक जोन 4 में आता है दिल्ली का इलाका, और ये हाई वोलेटाइल इलाका है भूकंप के इलाकों के लिए। कई काफी भूकंप के झटके जो कश्मीर में या नेपाल में अतीत में आए हैं, उनके भी ट्रेमर्स यहाँ तक फील किए गए हैं। इस बार तो बताया जा रहा है कि एपी सेंटर दिल्ली में ही था, और नई दिल्ली के आसपास का इलाका है। करीब 5 किलोमीटर भीतर धरती के ये कंपन हुआ है, और इसीलिए काफी ज्यादा महसूस भी किया गया है। दिल्ली, गाजियाबाद, द्वारका, रोहिणी, मतलब दिल्ली के जितने इलाके हैं, आप मुझे नहीं लगता कि कहीं से ऐसी खबर नहीं आई होगी उसको झटके महसूस ना हुए हो। सुबह से ही लगातार सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फोन पे इस तरह की जानकारियां आ रही हैं कि तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 5:36 के आसपास ये जोरदार भूकंप के झटके आए हैं, और काफी देर तक आए हैं और काफी तेज आए हैं। उसकी तीव्रता भी तेज थी और ड्यूरेशन भी काफी तेज था। हमने अतीत में भी देखा है कि जब आपको याद होगा 2001 में जब गुजरात का भूकंप आया था, कच्छ वाला, और कई दिनों तक आता रहा था, उसके भी झटके महसूस दिल्ली तक किए गए थे। अगर कश्मीर में आया था तब उसके झटके दिल्ली में महसूस किए गए। जब नेपाल में आया तो दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो दिल्ली वैसे ही सिस्मिक जोन में आता है ये इलाका, और बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से विकास हुआ है, रिहायशी इलाके डेवलप हुए हैं, ज्यादातर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और उस वजह से तेज भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। और काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है राजधानी का पूरा, राजधानी और एनसीआर के इलाके की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं, और उसीलिए ये पैनिक, ये भूकंप देखा गया। सोशल मीडिया पे अगर आप जाएंगे तो हर प्लेटफॉर्म पे इस वक्त यही चल रही है कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ, किसी को ज्यादा, किस इलाके में ज्यादा झटके आए हैं, कौन से फैमिली के लोग सब ठीक है कि नहीं है। इसी तरह की चर्चाएं, इसी तरह की बात लगातार चल रही है। हम जिस इलाके में रहते हैं, नोएडा में, यहाँ पर भी काफी तेज महसूस किए गए भूकंप के झटके। मेरे कुछ जानकार रहे जो एयरपोर्ट पे थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिल्ली में, उन्होंने वहां महसूस किए। कुछ लोग इस प्लेटफॉर्म पे थे नई दिल्ली स्टेशन पे, वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हम खबर नहीं बनाते हैं, हम खबर नहीं बनाते हैं। हम वही रिपोर्ट करते हैं जिसमें कथ्य से ज्यादा तथ्य होते हैं, क्योंकि तथ्य ही मायने रखते हैं। हम जाते हैं खबरों की आखिरी परत तक। अगर एक भी आदमी की जिंदगी पर पड़े असर तो यही है खबरों की खबर। प्रयागराज में कुंभ स्नान करने की लालसा से आए लोग नई दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार, और फिर मच गई भगदड़। नई दिल्ली स्टेशन पर दुखद हादसा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में अजमेरी गेट के एंट्री पॉइंट से नजदीक प्लेटफॉर्म नंबर 16, 15 और 14 पर शनिवार रात बड़ा हादसा हो गया। यहां महाकुंभ जाने के लिए प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने के लिए भारी भीड़ पहुंची थी। इसी दौरान भगदड़ मच गई। इस हादसे में अब तक 18 लोग मारे गए हैं और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल LNJP और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि एकदम से प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ बढ़ गई थी, जिसके कारण भगदड़ जैसे हालात हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्टेशन पर भारी भीड़ के कारण कई यात्री दम घुटने के कारण बेहोश हो गए। प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग पहुंच गए थे। एंट्री पॉइंट पर कोई टिकट की जांच करने वाला भी उस टाइम पर मौजूद नहीं था। जिस समय यह हादसा हुआ उसके कुछ समय पहले की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, जिसमें भारी भीड़ को स्टेशन और प्लेटफॉर्म क्रॉस करते देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो यह तस्वीर तब की बताई जा रही है जब प्रयागराज जाने वाली गाड़ी की अनाउंसमेंट हुई थी। तब लोग दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ रुख करने लग गए।
आइए देखते हैं ये वीडियो। इस हादसे पर अब पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है। इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली की कार्यवाहक सीएम अतिशी समेत कई लोगों ने शोक जताया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर घायल को 2.5 लाख रुपए और सामान्य घायल को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का रेलवे ने ऐलान किया है। नागाओं का अलग है खेला, डम डम डमरू बोला, जब देश ने एचटीवी खोला, हर घर में लग गया कुंभ का मेला। महाकुंभ की शानदार महाकवरेज देखिए एनडीटीवी इंडिया पर। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आई है दिल्ली एनसीआर से, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। आज सुबह 5:36 पर भूकंप के ये तेज झटके महसूस किए गए दिल्ली एनसीआर में। वो वक्त जब लोग सो रहे थे, उस वक्त ऐसे झटके जो इससे पहले बमुश्किल किसी को याद है कि बहुत लंबे समय से इतने तेज झटके भूकंप के राजधानी दिल्ली एनसीआर में महसूस नहीं किए गए हैं। भूकंप का केंद्र नई दिल्ली के करीब था। 5:36 का वो वक्त था जब 4.0 भूकंप की तीव्रता का भूकंप जो है वो यहाँ पर दर्ज किया गया है। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों के दिल्ली एनसीआर की, जहाँ पर लोग जो हैं वो डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि ये झटके इतनी तेज थी। सोमवार का दिन था। आज से वीक जो है, सप्ताह जो है लोगों का शुरू होता है, लोग काम पर जाते हैं, बच्चों को स्कूल जाना था और गहरी नींद में लोग थे। लेकिन ये झटके इतने जोरदार थे भूकंप के कि जो जहां था वो वहां पर उसने कंपन बहुत तेज महसूस किया और उसके बाद सभी की नींद यहां पर खुल गई है। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें भी हम यहां पर आपको दिखाते चल रहे हैं। लेकिन आज दिल्ली दहल गई है, दिल्ली एनसीआर दहला है भूकंप के तेज झटकों से। कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो आपको सुनवाते हैं। ये जैसे ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है, ऐसे नीचे से जा रही है ट्रेन एकदम। तो ऐसी फीलिंग हुई है सबको, बैठने वालों को। टाइमिंग तो बहुत कम थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को। एकदम से झटका लगा, एकदम से, मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गई थी। मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। हमको तो ऐसा लगा कि पीछे कहीं गाड़ी वाड़ी कुछ टकरा नहीं गई हो। तब जब 2-3 लोगों ने पूछा भी, तब हमको भी ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ झटका लगा है, कि भूकंप से आया है कुछ। बहुत तेज भूकंप आया था। ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती, शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। बहुत तेज था भूकंप। लगा ऐसा सडनली ऐसा कोई ट्रेन गिरी हो ऊपर से, या कोई ब्रिज को ऐसा लगा हो कि ब्रिज गिरा हो। एकदम बहुत सडनली बहुत आवाज हुई थी, पूरा महसूस हुआ। ड्यूरिंग अ टैक्सी की मूवमेंट पे ही हम काफी हद तक झटका लगा है। फिर घर से भी फोन आया कि ऐसा ऐसा, मुझे लगता काफी तगड़ा हेक्टेयर का था ये अर्थक्वेक। अभी घर पे रेडी हो रहे थे जाने के लिए, तो देखा कि एकदम से बहुत तेज भूकंप आया और हमारे सारी अलमारी, फ्रिज और बेड वगैरह सब हिलने लगा। मेरे बच्चों ने भी महसूस किया और हम सब ने महसूस किया बहुत। और अभी जब भूकंप आया था तो बहुत तेज का था, 1-2 सेकंड का था, पर बहुत तेज था। हमारे घर की सारी अलमारियां, फ्रिज वगैरह सब हिलने लगा। हम लोग रेडी हो रहे थे और इतनी तेज का भूकंप आया कि सब कुछ हिल गया।
से हिमांशु शेखर, राजीव रंजन, आशीष भार्गव, पल्लव मिश्रा, नोएडा से प्रेरणा शर्मा, देहरादून से किशोर रावत, बेंगलुरु से निहाल कुरवई, पटना से मनीष कुमार, प्रभाकर कुमार, गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी, रायपुर से जुल्फिकार अली, रांची से हरिवंश शर्मा, मुंबई से पारस दामा, जयपुर से सुशांत पारिक, हर्षा कुमारी सिंह, लखनऊ से पंकज झा। मैं रणबीर। देश के बड़े शहरों की बड़ी खबरें मेट्रो नेशन ट्रेन रात 9:57 पर सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बैंक को बैन कर दिया है, जिसके बाद ग्राहकों के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। इस बार आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए उसे बैन किया है। फिलहाल 6 महीने तक बैंक के कामकाज पर रोक लगाई गई है। आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक के ग्राहक घबरा गए हैं। उन्हें अपने पैसे के डूबने का डर है। किसी ने बेटे की शादी के लिए पाई जोड़ी थी, तो किसी ने जिंदगी भर की जमा पूंजी को महफूज करके रखा था। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तो हमारे जमा पैसे का क्या होगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कड़ा एक्शन लेते हुए इस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब ग्राहक अपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और या फिर किसी भी अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकेंगे। इतना ही नहीं, बैंक कोई नया लोन भी नहीं देगा और न ही किसी तरह की नई डिपॉजिट स्वीकार कर सकेगा। ये पाबंदियां 13 फरवरी 2025 से अगले 6 महीनों तक के लिए लागू रहेंगी। अगर आपका भी खाता इस बैंक में है तो आपको क्या करना चाहिए और आपके जमा पैसे का क्या होगा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर बैंक के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों हुई। दरअसल आरबीआई ने बैंक पर यह प्रतिबंध इसकी खराब वित्तीय हालत को देखते हुए लगाया है। बताया जा रहा है कि बैंक पिछले 2 साल से लगातार नुकसान में चल रहा था। मार्च 2024 में बैंक को 22 करोड़ 78 लाख रुपए का घाटा हुआ, जबकि 2023 में ये घाटा 30 करोड़ 75 लाख रुपए का था। बैंक की हालत खराब होने के चलते आरबीआई को एक कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा, ताकि ग्राहकों के पैसे सुरक्षित रह सकें और बैंक पर और ज्यादा वित्तीय दबाव ना पड़े। मतलब आरबीआई का ये फैसला ग्राहकों के पैसे को बचाने के लिए उठाया गया है, यानी आपके पैसे को बचाने के लिए। इसलिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही आरबीआई ने ये भी साफ किया है कि बैंक का लाइसेंस अभी रद्द नहीं किया गया है, उसके हालात पर नजर रखी जा रही है। इसलिए घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मतलब अगर सब ठीक रहा तो बैंक दोबारा चालू भी हो सकता है। ग्राहकों के जमा पैसे का क्या होगा, अब इस बात पर आते हैं जो मेन टॉपिक है। अगर आपका पैसा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में जमा है तो घबराने की जरूरत फिलहाल नहीं है, क्योंकि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC के तहत हर खाता धारक को 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर बीमा कवर मिलेगा। यानी अगर बैंक की हालत ज्यादा खराब भी होती है और इसे बंद भी करना पड़ता है तो हर ग्राहक को 5 लाख रुपए तक वापस मिलेंगे ही। यानी 5 लाख तो आपके पक्के हैं, कहीं नहीं गए, वो वापस आपके पास आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके बैंक खाते में इससे ज्यादा पैसे जमा है तो क्या होगा? तो इसका जवाब है कि फिलहाल आपको इंतजार करना पड़ेगा कि बैंक की फाइनेंशियल स्थिति में सुधार हो या कोई और समाधान आरबीआई की तरफ से निकाला जाए। आइए अब ये जानते हैं कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कौन कौन से प्रतिबंध अभी लगाए गए हैं आरबीआई की तरफ से। बैंक अब नए लोन जारी नहीं कर पाएगा, पुराने लोन को रिन्यू नहीं कर सकेगा, ग्राहक इस बैंक में कोई डिपॉजिट स्कीम नहीं खोल पाएंगे, बैंक किसी तरह का नया निवेश नहीं कर